यह भारत के लिए खतरे की घंटी है और हर भारतीय जिसे देश के सामरिक हितों का ख्याल है वो इस खबर से चिंतित होगा। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां पाकिस्तान पहुंचे और रविवार को उन्होंने राष्ट्रपति जरदारी से मुलाकात की। जैसा कि आप देख सकते हैं कि वहां के वित्त मंत्री और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ईरान ने कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ जो अपना सामरिक रिश्ता है उसे रिवाइव करेंगे, पुनर्जीवित करेंगे। हमें यह नहीं भूलना चाहिए दोस्तों, ये वो पाकिस्तान है जिसने डोनाल्ड ट्रंप के लिए नोबेल शांति पुरस्कार की मांग की थी। पूरी दुनिया में ऐसे दो देश हैं, इस्राइल और पाकिस्तान। बावजूद इसके राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां जो हैं वो पाकिस्तान जा रहे हैं और पाकिस्तान के साथ रिश्तों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों हो रहा है? यह हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर की नाकामी नहीं है तो क्या है? आपको आसान लफ्जों में अब मैं बताने वाला हूं कि ऐसा हो क्यों रहा है। ईरान को दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान के रवैये में दोहरे मापदंड है। पाकिस्तान अपने फायदे के लिए अमेरिका को अपने सिर पर बिठा सकता है, मगर ईरान को मौजूदगी चाहिए पाकिस्तान में ताकि वो अपने सामरिक हित आगे बढ़ा सके। सबसे बड़ी बात, राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां भारत नहीं आते हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पिछले 11 सालों में इस देश के अंदर जो तमाशा चल रहा है ना, जिसके अंदर मुसलमानों की बेइज्जती की जाती है, लिंचिंग की जाती है, मुस्लिम देशों के बारे में अनर्गल बयान दिए जाते हैं, यहां का प्रचार तंत्र, यहां का मीडिया मुस्लिम देशों के बारे में गंदी गंदी बातें करते हैं, इसका असर अब भारत पर पड़ने लगा है। इसका नुकसान अब भारत उठा रहा है और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि याद कीजिएगा दोस्तों, अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है, इंडिया टीवी ने यह शो चलाया था आपके स्क्रीन पर। ड्रग्स लेते हैं और दिन भर सोते रहते हैं, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी को लेकर बड़ा खुलासा। और मैं आपको बता दूं, यह सिर्फ इंडिया टीवी ने नहीं किया था, कई न्यूज चैनल्स ने ऐसा किया था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई एक 2 कौड़ी का न्यूज चैनल इस तरह की खबर चला दे, इसका क्या असर पड़ता है? नहीं, जैसे मैंने कहा, हम एक ग्लोबल विलेज में रहते हैं, जानकारी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है। और जब इंडिया टीवी और कई न्यूज चैनल्स, सिर्फ इंडिया टीवी ने नहीं, कई न्यूज चैनल्स ने खबर चलाई थी, उसका नतीजा यह होता है दोस्तों कि ईरान यह बयान जारी करता है और यह बयान अपने आप में बहुत कुछ कहता है। और इस बयान से आप समझ जाएंगे कि आखिर ईरान क्यों भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान के करीब जा रहा है। वो ईरान जो अब तक भारत का सहयोगी रहा है, जिसने अब तक अहम मुद्दों पर भारत का साथ दिया है। आपके स्क्रीन पर जैसे ही तमाम न्यूज चैनल्स पर चला कि आयतुल्लाह खामेनी जो हैं वो ड्रग्स लेते हैं, दिन भर सोते रहते हैं, तो ईरान की तरफ से यह बयान जारी किया गया। आपके स्क्रीन पर गौर कीजिएगा। भारतीय मीडिया को फर्जी और मनगढ़ंत खबरें फैलाकर जनता के भरोसे और अपने प्रोफेशनल साख से समझौता नहीं करना चाहिए। पिछले कुछ दिनों में देखा गया है कि कुछ भारतीय न्यूज आउटलेट्स, जिनमें कुछ बड़े नाम भी शामिल हैं, ने ईरान और उसके महान नेतृत्व के खिलाफ बेबुनियाद रिपोर्ट्स छापी हैं। ऐसी गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग न सिर्फ जनता के भरोसे को कमजोर करती है, बल्कि इन मीडिया संस्थानों की प्रोफेशनल इमेज को भी उनके दर्शकों के बीच बुरी तरह नुकसान पहुंचाती है। एम्बेसी यानी दूतावास ये स्पष्ट करता है कि वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोगों के सूचना के अधिकार का पूरा सम्मान करती है, लेकिन भारतीय मीडिया से आग्रह करती है कि वो भरोसेमंद और निष्पक्ष स्रोतों पर ही निर्भर करे और ईरान को लेकर सनसनीखेज और गलत खबरें फैलाने से बचे। एम्बेसी यह भी याद दिलाती है कि इस्लामिक क्रांति के सर्वोच्च नेता, जो ईरानी सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ भी हैं, ने 12 दिन की थोपी गई जंग के दौरान सैन्य अभियानों का सफल नेतृत्व किया, जिसमें ईरान ने आत्मरक्षा के ठोस कदमों से ज़ायनिस्ट यानी इस्राएल को करारी हार दी। एम्बेसी को उम्मीद है कि भारतीय मीडिया पत्रकारिता की सच्चाई को कायम रखेगा, बाहरी प्रोपेगेंडा हिस्सा बनने से बचेगा। क्या यह इत्तेफाक है कि उसके बाद ईरान जो है वो पाकिस्तान के साथ रिश्ते बना रहा है? आखिर मैं आपसे क्यों कहता हूं कि यह जो गोदी मीडिया है वो समाज का दुश्मन है, देश का दुश्मन है। ये लोग इस तरह से करके देश का मजाक ही नहीं बनवा रहे हैं, देश के लिए मुश्किल हालात पैदा कर रहे हैं। और हमारे यहां क्या करते हैं? हमारी सरकार उन पर अंकुश डालने के बजाय मेरे जैसे पत्रकारों को टारगेट करती है। याद कीजिएगा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस मीडिया ने हमें कितना शर्मिंदा किया था इंटरनेशनल लेवल पर, मगर माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव आते हैं और उनकी तारीफ करते हैं। अब
इन तस्वीरों में देखिए, पाकिस्तान के वित्त मंत्री और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के साथ मसूद पेजिशकियां, जरदारी के साथ मसूद पेजिशकियां, और इस मुलाकात के बारे में क्या क्या खबरें आ रही हैं, इस पर गौर किया जाए। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियां और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने रविवार को इस्लामाबाद में हुई मीटिंग में दोनों देशों के रिश्तों को हर क्षेत्र में और मजबूत करने पर जोर दिया। इस मुलाकात में राष्ट्रपति पेजिशकियां ने 12 दिन की जंग के दौरान पाकिस्तान की लीडरशिप और जनता का समर्थन करने के लिए शुक्रिया अदा किया और पाकिस्तान की उस पॉजिटिव भूमिका की तारीफ की जो उन्होंने टकराव कम करने, बातचीत और कूटनीति के जरिए मसले सुलझाने के लिए निभाई। राष्ट्रपति जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान के रिश्ते भाईचारे पर टिके हैं जो एक जैसे धर्म, संस्कृति और आपसी सम्मान की नींव पर बने हैं। राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियां किस पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं? वो पाकिस्तान जिसने डोनाल्ड ट्रंप के लिए नोबेल शांति पुरस्कार की पेशकश की थी। तो यह बात तो समझ के परे है कि आप इस संबंध को ऐतिहासिक क्यों बता रहे हो। सबसे बड़ी बात वो ये भी कह रहे हैं कि जो स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप है उसे रिवाइव किया जाए, उसे पुनर्जीवित किया जाए। और इस बारे में क्या खबर है, इस पर भी गौर किया जाए। आपकी स्क्रीन पर पेजिशकियां, न्यू चैप्टर बिगिंस इन ईरान पाकिस्तान डिप्लोमैटिक रिलेशंस। राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियां ने कहा कि उनका पाकिस्तान दौरा दोनों पड़ोसी देशों के बीच कूटनीतिक रिश्तों में एक नया अध्याय खोलता है। उन्होंने पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा किए गए गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए आभार जताया। पेजिशकियां ने रविवार रात ट्विटर पर लिखा, मैंने पाकिस्तान के अपने पहले दौरे को वहां के सीनियर अधिकारियों के गर्मजोशी भरे स्वागत के साथ पूरा किया। उन्होंने लिखा, मैं पाकिस्तान के माननीय राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, अपने प्यारे भाई प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के अन्य राजनीतिक और सैन्य नेताओं का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने कहा कि ईरान और पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक रिश्तों का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। पेजिशकियां शनिवार को एक हाई लेवल राजनीतिक आर्थिक प्रतिनिधिमंडल के साथ इस्लामाबाद पहुंचे थे। वहां प्रधानमंत्री शरीफ ने उनका स्वागत किया था। वो रविवार देर रात पाकिस्तान से। भारत के लिए कितना बड़ा खतरा है ये। भारत जो है वो ईरान के साथ चाबहार पोर्ट के जरिए व्यापार करता है। चाबहार पोर्ट जो बाकी यूरोप के लिए, भारत के लिए दरवाजे का काम करता है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हर गुजरते दिन के साथ जब हमारी सरकार जहर उगलती है, हमारा मीडिया जहर उगलता है, जैसा कि यह खबर जिसमें सुप्रीम लीडर खामेनी को ड्रग एडिक्ट बता दिया गया था, आपको क्या लगता है इसका क्या असर पड़ेगा? क्योंकि न्यूज चैनल्स को क्या लगता है कि भाई मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलो, वो तो ये लोग करते आ रहे हैं पिछले 11 सालों से। अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि दूसरे देशों पर कमेंट कर रहे हैं। और ये मत भूलिए, याद कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी की नेशनल प्रवक्ता नूपुर, इन्होंने हजरत मोहम्मद साहब के बारे में आपत्तिजनक बयान दिया था। उसका भी जबरदस्त बवाल मचा था, और बवाल ऐसा मचा था कि अडानी, अंबानी और रामदेव इनके धंधों पर बनाई थी, इनके धंधे चौपट हो जाते। उसके बाद नूपुर को भाजपा ने धक्के मार के पार्टी से बाहर किया था, क्योंकि जब बात धंधे की आती है तो सब औकात पे आ जाते हैं। और अब ईरान पाकिस्तान के करीब जा रहा है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है दोस्तों कि ईरान को यह दिखाई दे रहा है कि भाई इस्राएल के बारे में पाकिस्तान तो बयान देता है मगर भारत खामोशी बना लेता है। जबकि आप जानते हैं कि गजा को लेकर भारत का एक स्टैंड है, ईरान को लेकर एक पारंपरिक रिश्ता रहा है। और मुद्दा यह नहीं है कि ईरान, इस्राएल और गजा को लेकर भारत को क्या करना चाहिए या हमारे पारंपरिक रिश्ते क्या रहे। मुद्दा यह है कि हमें यह देखना चाहिए कि इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कर क्या रहे हैं। यह आदमी 60,000 लोगों को मार देता है गजा में, तो हमें खुलकर बोलना चाहिए। यही बात सोनिया गांधी लगातार बोल रही हैं, भारत सरकार खामोश। यह व्यक्ति बगैर किसी कारण लेबनान पर हमला बोल देता है, सीरिया पर हमला बोल देता है, और फिर ईरान के साथ 12 दिन की जंग चलती है। भारत सरकार का रवैया लगभग खामोशी, न के बराबर। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियां को कॉल तो किया था, मगर आप जानते हैं उसके कोई मायने नहीं है जब आप इस तरह से खामोशी बनाए रखते हैं। तो अंधभक्तों, मेरी बात सुनो, कमेंट सेक्शन में आकर गाली देने के बजाय, क्योंकि तुम्हें सिवाय हिंदू मुस्लिम के कुछ दिखाई नहीं देता है, तुम्हें ईरान मुस्लिम दिखाई दे रहा है, तुम्हें यह नहीं समझ आ रहा है कि इंटरनेशनली स्ट्रैटेजिक लेवल्स पर, सामरिक तौर पर भारत को क्या नुकसान हो रहा है। और मैं जानता हूं तुम्हारी बुद्धि में बात नहीं घुसेगी। समझो
अंधभक्ति इतना मत करो, अपने अंदर इतनी नफरत मत पालो कि देश का नुकसान करते फिरो। मगर तुम्हारे अंदर हिंदू मुस्लिम को लेकर इतना जहर है कि तुम देश का नुकसान तक करवाने को राजी हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, और शर्म आनी चाहिए हमारे विदेश मंत्री को, जिनकी वजह से आज भारत इस हालात में है।